कभी कभी सबसे भयानक कहानियां चीख चिल्लाहट के साथ नहीं आती, वे बिल्कुल खामोशी से आती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, केरल के मलप्पुरम जिले की एक 14 साल की बच्ची की, जिसकी जिंदगी 16 जनवरी 2026 को एक सुनसान रेलवे ट्रैक के पास हमेशा के लिए थम गई। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये भरोसे, शक और इंसानी सोच के अंधेरे की कहानी है। और अगर आपको लग रहा है कि ये एक सीधी साधी क्राइम स्टोरी है, तो आखिर तक सुनिए, क्योंकि सच इससे कहीं ज्यादा भारी है। सोलह जनवरी 2026, मलप्पुरम का करुवर कुंडू इलाका। एक आम सुबह, स्कूल जाने की रोजमर्रा की जल्दी। कक्षा 9 में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा घर से निकलती है। वही स्कूल यूनिफॉर्म, वही बैग, वही सपने जो हर बच्चे के होते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। शाम होते होते जब वो घर नहीं लौटी, परिवार की बेचैनी डर में बदल गई और उसी रात करुवर कुंडू पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस को उस वक्त भी नहीं पता था कि वे अब एक गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक जघन्य अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। 17 जनवरी 2026 सुबह, वडियम्बलम और थोडियापुलम के बीच रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में कुछ असामान्य दिखता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सन्नाटा और गहरा हो जाता है। वहीं पड़ा होता है उसी छात्रा का शव। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, स्कूल यूनिफॉर्म उसके शरीर पर ही थी, पास में पड़ा था उसका स्कूल बैग। ये साफ था, ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई अचानक हुई मौत नहीं थी, ये एक सोची समझी बेहद क्रूर वारदात थी। और यहीं से ये मामला पूरे केरल को झकझोर देता है। 17 जनवरी 2026 दोपहर, मलप्पुरम के जिला पुलिस प्रमुख विश्वनाथ आर मीडिया के सामने आते हैं। उनके शब्द सीधे और भारी थे। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ हत्या नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि पीड़िता के साथ पहले यौन अपराध हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई। ये एक रेप मर्डर केस था और इस एक लाइन ने पूरे केस की दिशा बदल दी। जांच आगे बढ़ती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, मोबाइल लोकेशन ट्रैक होती है और धीरे धीरे पुलिस एक ऐसे नाम तक पहुंचती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आरोपी कोई अजनबी नहीं था, वो उसी स्कूल का छात्र था, पीड़िता का जान पहचान वाला, यहां तक कि उसका कथित बॉयफ्रेंड, एक 16 साल का नाबालिग लड़का। उसे हिरासत में लिया जाता है। वो पुलिस को वही जगह दिखाता है जहां यह अपराध हुआ और फिर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। पुलिस पूछताछ में जो बात सामने आती है वो और भी डरावनी है। आरोपी ने बताया कि उसे शक था, शक की लड़की किसी और से बात कर रही है, शक कि वो उससे दूर जा रही है, और यही शक धीरे धीरे गुस्से में बदला, फिर हिंसा में और अंत में एक हत्या में। सोचिए, क्या सिर्फ शक किसी इंसान को इतना बेरहम बना सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ थी, मौत से पहले यौन हिंसा और फिर गला घोंटकर हत्या। पुलिस के पास तकनीकी सबूत थे, लोकेशन डेटा था, सीसीटीवी फुटेज था, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल लगातार बना रहा, क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और दबा हुआ सच भी है? ये मामला पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दर्ज है। आरोपी नाबालिग है, लेकिन अपराध वयस्कों से भी ज्यादा क्रूर। यही वजह है कि पूरा देश अब एक सवाल पूछ रहा है, क्या उम्र अपराध की गंभीरता से बड़ी हो सकती है? एक बच्ची जिसे घर लौटना था, एक परिवार जो आज भी इंतजार कर रहा है, और एक समाज जो हर बार ऐसी कहानी के बाद खामोश हो जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कातिल कौन था, सवाल ये है, क्या अगली कहानी फिर किसी रेलवे ट्रैक के पास लिखी जाएगी? अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून को और सख्त होना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि चुप्पी सबसे खतरनाक जवाब होती है।